स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, नशीले पदार्थ को छोड़ देने पर मरीज में पाए जाने वाले लक्षण होते हैं। अगर कोई मरीज पहले नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा होता है और उसके बाद वो छोड़ देता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। पहला है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दूसरा सेक्सुअल डिसऑर्डर, तीसरा है न्यूरोटिक डिसऑर्डर और चौथा है सब्सटेंस एब्यूज। ठीक है, तो उसमें सब्सटेंस एब्यूज का संभावना बना रहता है या उसमें लक्षण पाया जाता है। वैसे मरीज जो पहले नशीले पदार्थ का या मादक जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन कर रहे होते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो उसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं वो सब्सटेंस एब्यूज का लक्षण प्रकट होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। बातों को दोहराना क्या कहलाता है? अगर हम कोई बात बोल रहे हैं और सामने वाला हमारी ही बातों को दोहरा रहा है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पहला है इकोप्रेक्सिया, दूसरा एपिलेप्सी, तीसरा इकोलेलिया और चौथा है एमनेसिया। तो इसका राइट आंसर है इकोलेलिया। ठीक है, बातों को दोहराना इकोलेलिया कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इकोलेलिया। अगला क्वेश्चन है, कार्बामाजेपिन औषधि उदाहरण है। जो कार्बामाजेपिन नाम का मेडिसिन होता है वो किसका उदाहरण होता है? पहला है एंटीकोलिनर्जिक, दूसरा एंटी कन्वल्सिव, तीसरा एंटी एंजाइटी और चौथा एंटी डिप्रेसिव। तो इसका राइट आंसर है एंटी कन्वल्सिव। ठीक है, जो कार्बामाजेपिन मेडिसिन होता है वो एंटी कन्वल्सिव दवा होता है या एंटी कन्वल्सिव का कार्य करता है या एंटी कन्वल्सिव ग्रुप का होता है कार्बामाजेपिन औषधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, याददाश्त के खोने को डैश कहते हैं। अगर हमारा याददाश्त चला जाए उस कंडीशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पहला है डिलीरियम, दूसरा एमनेसिया, तीसरा इंसोमेनिया और चौथा है इकोलेलिया। तो इसका राइट आंसर है एमनेसिया। भूलने को या याददाश्त खोने को हम लोग एमनेसिया के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सिजोफ्रेनिया एक गंभीर विकार है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया किस प्रकार का गंभीर विकार है? पहला है मन का, दूसरा मस्तिष्क का, तीसरा मेरुरज्जु का और चौथा है हृदय का। तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क का। सिजोफ्रेनिया जो होते हैं वो मस्तिष्क यानी ब्रेन संबंधित एक गंभीर विकार है। अगला क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक विकार है। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है वो किस प्रकार का विकार होता है? पहला खान पान से संबंधित विकार, दूसरा मनोवस्था संबंधित विकार यानी मूड डिसऑर्डर, तीसरा मानसिक संबंधित विकार और चौथा है न्यूरोटिक संबंधी विकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है खान पान से संबंधित विकार। एनोरेक्सिया जो होती है वो खाने में अरुचि को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खान पान से संबंधित विकार यानी ईटिंग डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई से डर लगने को क्या कहते हैं? अगर हम किसी ऊंचाई स्थल पे हैं और वहां हम लोग डर रहे हैं यानी ऊंचे स्थान से डर लगने को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पहला एक्रोफोबिया, दूसरा हाइड्रोफोबिया, तीसरा जूफोबिया और चौथा एग्रोफोबिया। इसका राइट आंसर है एक्रोफोबिया। ठीक है, ऊंचाई से डर लगने को हम लोग एक्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उन्माद के लिए औषधि का चुनाव करते हैं। जो उन्माद होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग किस मेडिसिन का चुनाव करते हैं? पहला कार्बोमेजापाइन, दूसरा लिथियम, तीसरा डिसल्फिरॉन और चौथा है फेनाइटोन सोडियम। तो इसका राइट आंसर है लिथियम। ठीक है, जो लिथियम ग्रुप का औषधि होता है उसी को हम लोग उन्माद के लिए उपयोग में लाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रोत्साहन के बिना हो जो गलत धारणा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रोत्साहन के बिना जो गलत धारणा के रूप में जाना जाता है। पहला सानिपात, दूसरा माथा यानी हाल्यूसिनेशन, तीसरा भ्रम यानी डेल्यूशन और चौथा है मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया। तो इसका राइट आंसर है हाल्यूसिनेशन। ठीक है, प्रोत्साहन के बिना जो गलत धारणा होती है उसे हम लोग हाल्यूसिनेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दौरा मस्तिष्क रोग निम्नलिखित में से किस हालत में होता है? किसी पेशेंट में दौरा आना शुरू होता है, सीजर, वो कौन सा मस्तिष्क रोग होता है? पहला है एपिलेप्सी, दूसरा डिप्रेशन, तीसरा पैनिक डिसऑर्डर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एपिलेप्सी में जो मिर्गी होता है वही दौरा का भी कारक होता है या उसी में दौरा आता है। अगला क्वेश्चन है, विखंड मानसिकता एक विकार है। विखंड मानसिकता किस प्रकार की विकार है? पहला है परसेप्शन, दूसरा फीलिंग, तीसरा थिंकिंग और चौथा बिहेवियर। तो इसका राइट आंसर है थिंकिंग का। जो विखंड मानसिकता होती है जिसमें व्यक्ति जो होता है वो छिन्न होना शुरू होता है या चिड़चिड़ापन शुरू होता है, वो सोच का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, इमिप्रामिन प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, इमिप्रामिन जो दवा है वो किस रोग के लिए उपयोग होता है? पहला है एंटीमैनिक, दूसरा एंटी एंजाइटी, तीसरा एंटी डिप्रेसेंट और चौथा है एंटी साइकोटिक। तो इमिप्रामिन जो है वो होता है एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप का दवा, ठीक है, जो साइकोटिक ड्रग के रूप में लेते हैं, जिसे एंटी साइकोटिक ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। एमिप्रामिन जो दवा है वो एंटी साइकोटिक ग्रुप का दवा है या एंटी साइकोटिक ड्रग्स है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का आराम हेतु संशोधित ईसीटी में इस्तेमाल की जाने वाली पेशी शीतलक होती है। मांसपेशियों को आराम देने वाली जो ईसीटी में दवा दिया जाता है वो कौन सा होता है? ठीक है, पहला है एट्रोपिन, दूसरा कालमपोज, तीसरा सकीनाइलकोलिन, तीसरा सोडियम पेंटाथोल। तो इसका राइट आंसर है सकीनाइलकोलिन, ठीक है। जो सकीनाइलकोलिन दवा होती है वो ईसीटी में इस्तेमाल करने वाली पेशी शीतलक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी पेशियों को स्थिरता प्रदान करने वाली दवा होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से रोगी और चिकित्सक के बीच आपसी सहानुभूति और समझ का रिश्ता होता है। ठीक है, विशेष रूप से जो रोगी और चिकित्सक के बीच जो आपसी सहानुभूति और समझ का रिश्ता होता है वो कौन सा होता है? पहला एम्पैथी, दूसरा रैपोर्ट, तीसरा हॉनेस्टी और चौथा है सिंपैथी। तो इसका राइट आंसर है रैपोर्ट का, यानी तालमेल का। रोगी और चिकित्सक के बीच जो आपसी सहानुभूति और समझ का रिश्ता होता है वो तालमेल का होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकारों के ICD-10 वर्गीकरण के अनुसार खंडित मानसिकता के लिए श्रेणी कोड है। जो ICD-10 में वर्गीकृत किया गया है खंडित मानसिकता, वो उसका श्रेणी कोड बताना है। ठीक है, ऑप्शन है F20, F30, F40 और F50। तो इसका राइट आंसर है F20। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सिजोफ्रेनिया के श्रेणी को। तो सिजोफ्रेनिया जो है वो मानसिक विकार है जिसमें खंडित मानसिकता प्रकट होती है, जो कि F20 के अंतर्गत आता है। तो इसका श्रेणी कोड है F20। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्रोमाजाइन एक डैश है। ठीक है, जो क्लोरोप्रोमाजाइन है वो किस प्रकार का औषधि है? पहला है एंटी कॉन्वल्सेंट, दूसरा है एंटी डिप्रेसेंट, तीसरा है एंटी साइकोटिक और चौथा है एंटी एंजाइटी। तो इसका राइट आंसर है एंटी साइकोटिक। क्लोरोप्रोमाजाइन जो होती है वो एंटी साइकोटिक ड्रग होता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरों के भाषण की बारंबार नकल करना संबोधित करता है। ठीक है, अगर कोई भाषण दे रहा है या कोई बात कर रहा है उसके बात को दोहराना या नकल करना क्या कहलाता है? पहला है इकोप्रेक्सिया, इकोलेलिया, स्टेटोटाइप और चौथा है ऑटोमेटिज्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इकोलेलिया। ठीक है, किसी की बात को दोहराना या किसी के भाषण को दोहराना इकोलेलिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक दिन के समय नींद में रहना डैश कहा जाता है। अगर दिन के समय नींद आ रहा है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग सोमनालेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक दिन के समय नींद में रहना सोमनालेंस कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, तंद्रा या सोमनालेंस। अगला क्वेश्चन है, ईसीटी का आम दुष्प्रभाव है। जो ईसीटी दिया जाता है उसका आम दुष्प्रभाव क्या देखने को मिलता है? पहला है वोमिटिंग, दूसरा बॉडी एक यानी बॉडी में पेन, तीसरा एमनेसिया और चौथा है फ्रैक्चर। तो इसका राइट आंसर है फ्रैक्चर। ईसीटी का एक आम दुष्प्रभाव जो होता है वो फ्रैक्चर संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक तीव्र उन्माद रोगी यानी एक्यूट मैनिक पेशेंट के लिए पहली पंक्ति एजेंट यानी फर्स्ट लाइन एजेंट होते हैं। पहला है इमिप्राइमिन, दूसरा लिथियम, तीसरा क्लोनाजेपम और चौथा है एमिट्रिप्टाइलिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लिथियम। तो लिथियम जो होता है वो एक्यूट मैनिक पेशेंट के लिए फर्स्ट लाइन एजेंट का काम करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उन्माद का एक लक्षण नहीं है? ठीक है, कौन सा एक लक्षण जो है वो उन्माद नहीं है? पहला आत्महत्या के विचार, दूसरा विचारों के मूड, तीसरा उड़ान उत्तेजित और चौथा है सक्रियता। तो इसका राइट आंसर है सुसाइडल आइडिटेशन। ठीक है, यानी आत्महत्या के जो विचार होते हैं वो उन्माद के लक्षण नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवेश थेरेपी भी कहा जाता है। ठीक है, जो परिवेश थेरेपी है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पहला है चिकित्सीय समुदाय, दूसरा व्यवहार चिकित्सा, तीसरा समूह चिकित्सा और चौथा है चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर है चिकित्सा समुदाय या थेरेपेटिक कम्युनिटीज। परिवेश थेरेपी जो होती है वो चिकित्सा समुदाय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पीड़न के भ्रम यानी डेल्सन ऑफ परसेप्शन में देखा जाता है। ठीक है, उत्पीड़न के भ्रम में हम लोग क्या देखते हैं? पहला है पैरानोइड, दूसरा कैटाटोनिक, तीसरा रेसिड्यूल, तीसरा है हेबरफेनिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पैरानोइड। ठीक है, उत्पीड़न के भ्रम के रूप में हम लोग पैरानोइड को देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की निर्जीव वस्तुओं से कामोत्तेजना की स्थिति होती है। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं से हम लोग कामोत्तेजना उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पहला है वायोरिज्म, दूसरा है फेटिज्म, तीसरा है मैसोकिज्म और चौथा है
पीडोफिलिया। तो इसका राइट आंसर है वायोरिज्म। एक व्यक्ति के निर्जीव वस्तुओं से संबंधित कामोत्तेजना को हम लोग वायोरिज्म बोलते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कुछ बोलना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग बेझिझक लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।